यस प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उस व्यावसायिक अर्थशास्त्र पेपर के अंतर्गत एक चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व का। आज ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र विश्लेषण का अर्थ, उसकी परिभाषा है। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? आपने पूर्व के चैप्टरों में पढ़ा है कि उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापा है, जिसमें आपने मांग की लोच, मांग का नियम या सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, ये यूटिलिटी एनालिसिस आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण के अंदर बताया था कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं और मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, लेकिन आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हिक्स हैं या चैम्बरलिन हैं या और दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि उपयोगिता एक क्रमवाचक दृष्टिकोण है, यानी कि उपयोगिता को हम मापनीय नहीं है, केवल तुलना कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य स्वयं का स्थिर नहीं रहता है, वही परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से उस उपयोगिता विश्लेषण को क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। और यहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ ने ये परिभाषा दी है कि यह मात्रा के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है, यानी कि ये उन बिंदुओं का मार्ग है जो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्बिनेशन से संयोग हैं वो बताता है, जिनके बीच व्यक्ति उदासीन या तटस्थ रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। यानी कि प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है कि उदासीनता जो वक्र है वह उन दो वस्तुओं के या विभिन्न वस्तुओं के संयोगों को बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है, जिनके बीच व्यक्ति उदासीन रहता है। यानी कि वहाँ पर उदासीन इसलिए रहता है क्योंकि उसको वहाँ पर सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। किसी भी बिंदु पर उसको जितने भी बिंदु उस मार्ग में हैं सब पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ उदासीन रहता है। अब प्रोफेसर हिक्स ने इस उदासीनता वक्र विश्लेषण का विस्तृत वर्णन किया है। सन 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसका विश्लेषण किया उदासीनता वक्र का, और उसके बाद एक नई जो पुस्तक थी इसकी रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, इसके अंतर्गत भी प्रोफेसर हिक्स ने इस तटस्थता वक्र का डिटेल में वर्णन किया है 1939 की बुक्स में। तो प्रोफेसर हिक्स ने के क्रमवाची दृष्टिकोण पर आधारित ये जो उदासीनता वक्र है ये किसके ऊपर आधारित है? प्रोफेसर हिक्स का जो क्रमवाची दृष्टिकोण है उसके ऊपर आधारित है। किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि एक उपभोक्ता को विभिन्न बिंदुओं के जो संयोग हैं उनसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। यानी कि उपभोक्ता तटस्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि इन बिंदुओं से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम समान संतुष्टि वक्र भी कह सकते हैं। समान संतुष्टि वक्र क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग हैं उन सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के चुनाव में तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। इस कारण से इनको हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं, और समान संतुष्टि मिलने के कारण से इनको हम समान संतुष्टि वक्र भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस शेड्यूल, उदासीनता तालिका किसे कहते हैं? उदासीनता तालिका एक ऐसी सूची है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि जो इंडिफरेंस शेड्यूल है वो एक ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत दो वस्तुओं के विभिन्न जो कॉम्बिनेशन से संयोगों हैं उनको दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, जिनके अंतर्गत उपभोक्ता
को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। दो वस्तुओं का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं